दोस्तों, एक समय था जब इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई दिनों या फिर महीनों का समय गंवाना पड़ता था। साथ ही साथ उनकी लागतें भी काफी ज्यादा आया करती थीं। लेकिन आज हमारे पास यात्रा करने के लिए एक ऐसा साधन मौजूद है जो आसानी से हमें किसी भी जगह पहुंचा देता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने समय और पैसे दोनों की ही बचत कर सकते हैं। वैसे तो आज हमारे पास यातायात करने के लिए कई साधन मौजूद हैं, जैसे कि कार, बस, हवाई जहाज, ट्रेन इत्यादि। लेकिन इन सब में से सबसे बेहतरीन साधन ट्रेन को ही समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर दुनिया में भारतीय रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है, जिनमें हर रोज लाखों करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। यहाँ हर वक्त सैकड़ों ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती नजर आती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये ट्रेन अपने पटरियों पर धड़ल्ले से दौड़ती हुई कैसे अपनी दिशा बदलती हैं? आखिर कैसे इन ट्रेन की पटरियों को बिछाया जाता है और इन पटरियों का नेटवर्क कहां तक है और ये कैसे काम करता है? तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लंबी दूरियों को तय करने वाले आरामदायक साधन में से ट्रेन एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है। भारत में रेल को आज भी यात्रा के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा और भरोसेमंद साधन माना जाता है। भारतीय रेल में हर रोज लगभग लाखों लोग यात्रा करते हैं। हमारे देश में त्योहार हो या कोई अन्य अवसर, आज भी यात्रा करने के लिए लोग बड़ी मात्रा में ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने कि जिन पर तेज रफ्तार से ट्रेन चलती है उन्हें बिछाया कैसे जाता है? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। ट्रेन की पटरियों को बिछाने के प्रोसेस में सबसे पहले हमें सब ग्रेड को प्रिपेयर करने के लिए रूट मैप के हिसाब से रास्ते में आने वाली उन सभी मुश्किलों को रास्तों से हटाया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, पानी की बात करें तो यह पटरियों के लिए हमेशा से ही खतरनाक साबित होती है। अगर किसी भी कारण ट्रैक पर पानी इकट्ठा होता है तो वो पटरियों की लोड सहने की क्षमता को कम करता है, जिसके साथ ही पटरियों के खराब होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए से बचने के लिए ट्रैक के सबसे निचले हिस्से में सब ग्रेड को बिछाया जाता है, ताकि बारिश का पानी इसमें जमा न होकर नीचे चला जाए। इसके बाद उसके ऊपर रफ एज स्टोन का एक बेड लेयर बिछाया जाता है। इसके रफ होने की वजह से इन्हें फैलाने में आसानी होती है और फिर इसके ऊपर स्लिप यानी कि कंक्रीट लगाया जाता है, जो पहले के समय में लकड़ी के लाए जाते थे, लेकिन पानी में खराब जाने की वजह से इन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही अगर हम मैदानी इलाके में पटरी बिछाते हैं तो इसका कुल खर्च 1 करोड़ रुपए आता है। वहीं अगर हम पहाड़ी इलाके में पटरियां बिछाते हैं तो इसकी कीमत लगभग 2 गुना और बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हमें ट्रेन के साथ बिजली को भी पास करवाना होता है तो इसका खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। ट्रेन की पटरी दिखने में जितनी साधारण होती है, हकीकत में वो इतनी साधारण नहीं होती। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट होते हैं, जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल जमीन होती है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पटरी को साधारण जमीन पर बिछा दिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। इस पटरी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रैक साधारण जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। पटरी के नीचे कंक्रीट के बने स्लीपर, फिर पत्थर और इसके नीचे मिट्टी रहती है। इन सभी चीजों के कारण ट्रैक साधारण जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर होता है। भारतीय ट्रेन का वजन करीब 10 लाख किलो तक होता है, जिसे सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने के लिए लोहे के बने ट्रैक के साथ कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर सहयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते। ट्रेन पर बिछाई जाने वाली गिट्टी खास तरह की होती है। अगर इन गिट्टियों की जगह गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए तो वो एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और पटरी अपनी जगह से हट जाएगी। ये नुकीले होने के कारण एक दूसरे में मजबूत पकड़ बना लेते हैं। जब भी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो ये पत्थर आसानी से ट्रेन के भार को संभाल लेते हैं। ट्रैक पर जब ट्रेन स्पीड में दौड़ती है तो कंपन पैदा होता है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से रोकने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। पटरी पर बिछे पत्थर कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने में मदद करते हैं।
यदि ट्रैक पर ये पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे और इनको ट्रेन का वजन संभालने में भी दिक्कत होगी। ट्रेन पर अगर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक पर घास और पेड़ पौधे उगने लगेंगे, जिससे ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से भी पटरियों पर पत्थर बिछाया जाता है। पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं हैं। पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि पटरियों में जल भराव की समस्या न हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो ये गिट्टियों से होते हुए जमीन में चला जाता है, जिससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती। इसके अलावा ट्रैक में बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं हैं। वैसे ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं होता। ट्रेन बिल्कुल उसी दिशा में चलती है जिधर पटरियां होती हैं। लेकिन जब ट्रेन को कोई टर्न लेना होता है या फिर कोई रास्ता बदलना होता है तो ये कैसे काम किया जाता है? आपको बता दें कि ट्रेन की पटरी बदलने की जरूरत केवल रोड साइड स्टेशन या बड़े स्टेशन पर ही पड़ती है। ये काम सांधा के जरिए किया जाता है। उन्हें काफी जबरदस्त टेक्निकल सिस्टम के जरिए हैंडल किया जाता है। कई जगह सिग्नल होने पर भी ट्रेन का आवागमन लगातार बना हुआ है और रेलवे यात्रियों के साथ सामान को स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। ट्रेन की पटरियों का जाल सुदूर इलाके में भी फैला हुआ है, जिसके जरिए रेलगाड़ी लोगों तक पहुंच रही है। आप भी ट्रेन में कई बार बैठे होंगे तो आपने देखा है कि कई जगह काफी ज्यादा पटरियां रहती हैं। इन पटरियों के जाल में भी आपकी ट्रेन तेज स्पीड में रास्ता खोज लेती है और आपको पता भी नहीं चलता कि दूसरी पटरी पर आपकी ट्रेन कब ट्रांसफर हो जाती है। ट्रेन कैसे मुड़ती है या कैसे पटरी चेंज करती है, इसके बारे में जानने से आपको बताते हैं कि ट्रेन पटरी को अंदर से पकड़कर चलती है, यानी ट्रेन के टायर पटरी से सेट हो जाते हैं और टायर में पटरी के अंदर रहने वाला हिस्सा बड़ा होता है जो पटरी को जकड़ कर रखता है। ऐसे में जिस तरफ ट्रेन की पटरी होती है उसी दिशा में ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है। मान लीजिए कि ट्रेन अगर सीधी है और उसकी शेप भी सीधी है तो ट्रेन भी सीधी ही जाएगी। वैसे तो ट्रेन की पटरी सीधी होती है, लेकिन इसे जहां मुड़ना होता है वहां पटरी थोड़ी अलग होती है। आप देखेंगे कि पटरी के बीच नुकीले लोहे की पटरी लगी होती है। ये आने वाली ट्रेन को दिशा देने का काम करती है। ये थोड़ी घूमी हुई होती है। ऐसे में अगर ट्रेन को घुमाना होता है या दूसरी पटरी पर शिफ्ट कराना होता है तो ये लॉक की जैसी पटरी एक साइड में चिपका दी जाती है और पटरी की दिशा बदल जाती है। इससे ट्रेन दूसरी साइड में मुड़ जाती है। एक तरह से एडजस्टेबल पटरी होती है जो ट्रेन को दिशा देने का काम करती है। पटरी चेंज करवाने के लिए जो पटरी में एडजस्टेबल पटरी होती है उसे ट्रेन के रास्ते के हिसाब से चेंज करना होता है। पहले ये काम एक रेल कर्मचारी की ओर से किया जाता था और वो दिन भर मैन्युअली तरीके से बदल देता है। हालांकि अब ये काम मशीनों द्वारा किया जाता है। सिग्नल और रूट के हिसाब से मशीन इसे एडजस्ट कर देती है और उस हिसाब से ट्रेन को दिशा मिल जाती है और वो घूम जाती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।